हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बट दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, तो चलो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मर्जर का मतलब ये होता है कंपनी का कि दो एंटिटीज मिलकर मर्ज होकर एक नई एंटिटी बनाते हैं, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया। और सेकेंड है एक्विजिशन। एक्विजिशन में ये होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, मतलब जैसे कि टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया। तो अब टाइप्स की बात करते हैं। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, बट मैं बेसिकली चार आपको मेन बताऊंगी। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि दोनों सेम फील्ड के कंपनीज, सेम टाइप की कंपनीज मर्ज होते हैं एक एंटिटी बनाने में, जैसे कि दो टेलीकॉम कंपनीज। सेकेंड इज वर्टिकल। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि अलग स्टेजेस के लोग, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, ये दोनों एक ही कंपनी, एक ही फील्ड के हैं, और ये कंबाइंड होके अलग अलग स्टेजेस के लोग एक कंपनी बनाते हैं, तो इसको वर्टिकल मर्जर बोलते हैं, जो अलग अलग स्टेजेस के हैं, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। और उसके बाद आ जाता है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है कि कई बार फ्रेंडली एक्विजिशन होते हैं, जिसमें दोनों कंपनीज एग्री करती है कि हमको मर्ज करना है और एक कंपनी बनाना है। बट हॉस्टाइल एक्विजिशंस में क्या होता है कि जो एक कंपनी रहती है जो टारगेटेड कंपनी है बाय एक्वायर। एक्वायरर क्या है, वो उस कंपनी को टारगेट करता है कि हम इस कंपनी को एक्वायर करेंगे, बट ये जो कंपनी है ये नहीं चाहती है कि ये एक्वायरर उसकी कंपनी को एक्वायर करे। तो ये जो है रिवोल्ट करती है कि हम नहीं चाहते, इनकी मैनेजमेंट रिवोल्ट करती है कि हम अपनी कंपनी इनको एक्वायर करने नहीं दे सकते। तो जो एक्वायरर्स रहते हैं वो डायरेक्ट शेयर होल्डर से बात करते हैं और उस कंपनी को एक्वायर करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। इसमें क्या रहता है कि दोनों कंपनीज डिफरेंट फील्ड्स के रहते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स के होने के बाद भी वो चाहते हैं कि वो मर्ज होकर एक कंपनी। तो अब टाइप्स के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाते हैं रीजंस पे। व्हाट आर द रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस? तो फर्स्ट रीजन है एक्सपेंशन, टू एक्सपैंड देयर बिजनेस टू न्यू मार्केट्स। नए मार्केट्स में एंटर करना और नए सेक्टर्स में एंटर करना, एक्सपैंड करना अपने बिजनेस को। सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्स डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स में एंटर करना अपने बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए। थर्ड इज साइनर्जी। साइनर्जी मतलब अपने कंपनी के कॉस्ट को, एफिशिएंसीज को मैनेज करना और कॉस्ट को कम करके उसको अच्छी तरह से एफिशिएंटली हैंडल करना। फोर्थ इज टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है उनको एक्वायर करो और उनको एलिमिनेट कर दो। ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस क्या है? अब अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में सारी चीजें पता करते हैं कि ये चीज जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, या ये हमें बेनिफिट देगा, क्या ये लीगल है खरीदना या इलीगल है। तो वैसे ही बट ड्यू डिलिजेंस में किसी चीज के बारे में नहीं, किसी कंपनी के बारे में पता किया जाता है, उसको खरीदने के पहले, उसके ट्रांजैक्शंस होने के पहले लीगली और हर तरह से, हर एस्पेक्ट से उस टारगेट कंपनी को एक्वायरर्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। वैल्यूएशन की बात करें तो मर्जर्स और एक्विजिशंस में वैल्यूएशन का मतलब है जो टारगेटेड कंपनी है उसके फाइनेंशियल वर्थ को डिटरमाइन करना इस प्रोसेस में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेलर और बायर है उनको फेयर प्राइस एसेस करने में काफी मदद मिलती है, जिससे जो डील है वो बेनिफिशियल और साउंड हो, और इसमें दोनों ही को फायदे हो, सेलर और बायर दोनों को। अब वैल्यूएशन करने के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो इंडस्ट्री होता है या बिजनेस का जो नेचर है, या उस टाइम पे जो दोनों के डेटा अवेलेबल रहते हैं, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन डिसाइड की जाती है। तो अब रेगुलेटरी अप्रूवल के बारे में बात करते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल में क्या होता है, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के डील्स होते हैं, उनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये अप्रूवल बहुत नेसेसरी है। और ये जो है वो एक क्रूशियल स्टेप है जो इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये इंश्योर करता है कि जो मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको कम करे, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और मार्केट इंटीग्रिटी को मेंटेन करे। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की।
तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो टारगेट कंपनीज है और जो एक्वायरिंग कंपनीज है उनके सिस्टम्स, पर्सनल या उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको कंबाइन करना, और इस कॉम्बिनेशन को, इस कंबाइन करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है मर्जर्स और एक्विजिशंस के फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए या स्ट्रैटेजिक गोल्स को फुलफिल करने के लिए, जिसमें आता है कॉस्ट सेविंग, मार्केट शेयर को एक्सपैंड करना या साइनर्जी। तो इस प्रोसेस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है अलग अलग एरियाज में। नाउ कमिंग ऑन टू लीगल एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो ये लीगल और टैक्स इम्प्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्रोसीजर है जो ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, जो ट्रांजैक्शंस के एग्जीक्यूशन, वैल्यूएशन और उसके बाकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको चेक करना और इस प्रोसीजर को सही से फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स। तो मर्जर्स और एक्विजिशंस जो है उसकी वजह से शेयर के प्राइसेस में काफ़ी फर्क पड़ता है, और जो एक्वायर्ड कंपनीज रहती है उन एक्वायर्ड कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको इससे काफ़ी प्रीमियम मिलता है। अब बात करते तो मर्जर्स और एक्विजिशंस की जो सक्सेस होती है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व कंपनीज के कल्चरल कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करती है। जब वैल्यूज, बिलीव्स, मैनेजमेंट स्टाइल्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें बेटर होती है और फिट बैठती है, तो बेटर कोलैबोरेशन होता है, इंटीग्रेशन स्मूथली होता है और एम्प्लॉयज के मोरल को भी बढ़ाता है। सो दैट्स ऑल गाइज। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियो में से किसी भी टॉपिक पर पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो बनाऊं, चाहे वो ड्यू डिलिजेंस हो, वैल्यूएशन हो या कोई भी और टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। Bye bye. So that's all guys.